क्या आपने कभी सोचा है कि नेस्ले, जो कभी स्विट्जरलैंड में एक छोटे से व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ था, कैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में शुमार हो गया। ये सफर जितना प्रेरणादायक लगता है, उतना ही विवादों, रहस्यों और नैतिक चुनौतियों से भरा हुआ है। नेस्ले की शुरुआत 1867 में हेनरी नेस्ले ने शिशुओं के लिए एक पोषणीय फॉर्मूला तैयार करके की थी। ये प्रोडक्ट उन बच्चों के लिए जीवनदायक साबित हुआ जिन्हें मां का दूध नहीं मिल पा रहा था। इसने नेस्ले को रातों रात प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन ये सफलता लंबे समय तक निष्कलंक नहीं रह सकी। 1970 के दशक में नेस्ले की शिशु फॉर्मूला मार्केटिंग रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठे। कंपनी पर आरोप लगा कि उसने विकासशील देशों में अपनी उत्पाद बिक्री के लिए भ्रामक प्रचार किया, जिससे गरीब और अशिक्षित माताओं ने स्तनपान करना छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि लाखों नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया। यह मामला इतना बड़ा था कि नेस्ले बॉयकॉट नामक वैश्विक आंदोलन शुरू हो गया, जिसने कंपनी की नैतिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। समय के साथ नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाया और किटकैट, नेस्कैफे, मैगी और बोतलबंद पानी जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स को लॉन्च किया। इन ब्रांड्स ने कंपनी को वैश्विक पहचान दिलाई, लेकिन इसके साथ ही विवादों का सिलसिला भी बढ़ता गया। बोतलबंद पानी के क्षेत्र में नेस्ले पर प्राकृतिक जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन करने और स्थानीय समुदायों को जल संकट में डालने के आरोप लगे। भारत और अफ्रीका जैसे देशों में इसने गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं पैदा की। नेस्ले का मुनाफा केवल पर्यावरण की कीमत पर ही नहीं, बल्कि किसानों और श्रमिकों के शोषण के जरिए भी हुआ है। कोको और कॉफी की खेती में बाल श्रम का उपयोग और किसानों को उनके उत्पादों के लिए कम भुगतान जैसे मुद्दे आज भी कंपनी की छवि पर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि नेस्ले ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई दावे किए हैं, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये कदम केवल दिखावे के लिए है। नेस्ले का आज का साम्राज्य 190 से अधिक देशों में फैला हुआ है और ये दुनिया की हर रसोई में किसी न किसी रूप में मौजूद है। हर दिन लाखों उपभोक्ता नेस्ले के उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उपभोक्ता अधिक जागरूक हो रहे हैं, वे केवल उत्पाद की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि कंपनी की नैतिकता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामाजिक प्रभाव को भी ध्यान में रखते हैं। भविष्य की चुनौतियां नेस्ले के लिए गंभीर है। कंपनी को अपने व्यापार मॉडल में पारदर्शिता लानी होगी। उसे अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने और जल स्रोतों के जिम्मेदार उपयोग के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा किसानों के साथ न्यायसंगत व्यवहार और श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना भी नेस्ले के लिए अनिवार्य होगा। नेस्ले का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि एक कंपनी अपनी नैतिकता से समझौता करके बड़े पैमाने पर सफल हो सकती है, लेकिन ये सफलता लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। उपभोक्ता अब केवल प्रचार से प्रभावित नहीं होते, वे चाहते हैं कि कंपनियां अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह हों। आज नेस्ले के सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वह अपने मुनाफे की होड़ में पुराने विवादास्पद तरीकों पर ही चलता रहे। दूसरा ये कि वह अपने व्यापार में बड़े सुधार लाकर एक नैतिक और टिकाऊ मॉडल अपनाए। क्या नेस्ले अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर उपभोक्ताओं, पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएगा, या फिर यह मुनाफे के लिए वही पुराने रास्ते अपनाएगा? नेस्ले की यह कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि बड़े ब्रांड्स को केवल उनकी बिक्री के आंकड़ों से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव से भी आंका जाना चाहिए। नेस्ले का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कैसे अपनी छवि को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाता है और उपभोक्ताओं के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के वादे को पूरा करता है।